नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जा करके तक ऐप डाउनलोड कर लें। आज हम चर्चा करेंगे नवरात्रे के पहले दिन की, क्योंकि गुप्त नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को बनाया जाएगा पहला नवरात्रा, जो कि मां शैलपुत्री को समर्पित होता है। और इसके साथ साथ गुप्त नवरात्रे हैं तो इसमें 10 महाविद्याएं भी होती हैं। तो पहले दिन अगर पहली महाविद्या की बात करें तो इस दिन मां काली की पूजा भी होती है। तो चर्चा करेंगे किस तरह से मां शैलपुत्री की आप आराधना कर सकते हैं और साथ ही साथ महाकाली की आराधना कर सकते हैं। मगर इससे पहले जान लेते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, क्योंकि हर नवरात्रि की तरह यानी चैत्र और शारदीय नवरात्रि की तरह गुप्त नवरात्रों में भी घट स्थापना की जाती है। तो सुबह का जो मुहूर्त रहेगा वो 7:03 से लेकर के और 7:34 तक का रहेगा। यदि आप इस समय पे घट स्थापना किसी भी कारणवश नहीं कर पाते तो आप दोपहर में कर सकते हैं, क्योंकि दोपहर का जो मुहूर्त रहेगा वो रहेगा सुबह 11:55 से लेकर के 12:51 तक का। तो इस समय पे आप घट स्थापना कर सकते हैं। इसके साथ साथ मां शैलपुत्री की पूजा होगी पहले नवरात्रे में। मां शैलपुत्री की पूजा आराधना करने से आपके मन में स्थिरता आती है, क्योंकि अगर आपके मन में स्थिरता नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके लिए मां शैलपुत्री की पूजा आराधना करना बहुत ही ज्यादा फलदायी रहेगा। मां शैलपुत्री यानी हेमराज की पुत्री, इनको हेमपुत्री भी कहा जाता है। तो इसीलिए इनकी आराधना करने से आपको यश, कृति, मान, सम्मान, धन इन सब की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो इसलिए मां शैलपुत्री की पूजा आराधना करना बहुत ही खास होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका मन विचलित रहता है, मन में अस्थिरता रहती है। मन में स्थिरता लाने के लिए भी मां शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें महाविद्याओं में से पहली महाविद्या की यानी माता काली की, क्योंकि मां काली की भी पूजा की जाती है गुप्त नवरात्रे में, तो इनकी पूजा के लिए सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं, तांत्रिक साधनाओं में इनकी पूजा की जाती है। यदि फिर भी अगर आप सामान्य तरह से मां काली की पूजा करना चाहते हैं तो उसके लिए जानकारी दे देते हैं, क्योंकि मां काली की पूजा जब भी होती है तो अपने गुरु के नाम से ही होती है। यदि आपके कोई गुरु नहीं है तो आप महाकाली की तांत्रिक पूजा नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर सामान्य तरह से महाकाली की पूजा की जाए तो महाकाली की पूजा करने के लिए आपको लाल या फिर गुलाबी रंग बहुत ही ज्यादा सर्वश्रेष्ठ रहेगा। काले रंग का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखें कि जब भी महाकाली की पूजा करें आप हल्के गुलाबी वस्त्र या फिर लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही महाकाली की पूजा करें। इसके साथ साथ महाकाली की पूजा करना उन लोगों के लिए भी सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ रहता है जिनको कहीं ना कहीं अपने शत्रुओं से हानि हो जाती है या फिर काफी लंबे अरसे से मुकदमे में फंसे हुए हैं। तो इसीलिए उन लोगों के लिए भी मां काली की पूजा आराधना करना शुभ माना जाएगा। इसके साथ साथ आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, आपके लिए यह भी सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और ओम क्राम क्रीम क्रोम कालिकाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इससे भी आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। और भी ऐसी खास बातें जानने के लिए बने रहिए एस्ट्रो तक के साथ। इसी के साथ मैं आप सभी से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, जय श्री राधे।